एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इनमें शर्त दिया हुआ है कि सबसे पहले चेक कीजिए कि द्विघात समीकरण का हल संभव है या नहीं है। उसके बाद अगर हल संभव है तो बाय परफेक्टिंग द स्क्वायर करके इसका हल निकालना है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन जो 2x² माइनस 7x है एंड प्लस 3 बराबर 0 है, इसको चेक करते हैं कि ये इसका हल संभव है कि नहीं। और किसी भी द्विघात समीकरण के लिए हल संभव होने के लिए या तो d बराबर 0 हो या d बड़ा हो 0 से, इन दोनों स्थिति में समीकरण का हल संभव होता है। जब हम जानते हैं कि d बराबर अगर 0 हो तो रूट से एक दूसरे के बराबर होते हैं, रियल होते हैं। और यदि d का मान 0 से बड़ा हो तभी हल संभव होता है। रूट से एक दूसरे के बराबर अलग अलग मान के होते हैं और हल रियल होता है। लेकिन तीसरी स्थिति है कि d का मान अगर 0 से छोटा हो तो उस स्थिति में हल संभव नहीं होता। और d का मतलब हमारा है डिस्क्रिमिनेंट्स या विविधकर, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो हम निकालते हैं इस इक्वेशन के लिए d का मान जो बराबर होगा b² माइनस 4ac की। तो इसका मान हम रखते हैं और चेक करते हैं। पहले b का मान है -7, तो -7 का स्क्वायर करें, -4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है 3, तो 7 7 49 हो गया, -4 दूना 8 3 24, तो ये मान आ गया 25 के। अर्थात इस समीकरण का हल संभव है क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है। तो आइए परफेक्टिंग द स्क्वायर हमें हल करना है। तो जब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो हमें देख लेना चाहिए कि x² का जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसको कॉमन कर लेते हैं, इससे काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर x² माइनस 7/2 हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस 3/2 हो जाएगा और तब ये बराबर 0 कह सकते हैं इस तरह। तो हमारा इक्वेशन बन गया x² माइनस 7/2x एंड प्लस 3/2 बराबर 0 के हो जाएगा। और जब इक्वेशन ऐसे हो गया तो हम एक काम करें, आपको आइडिया देना चाहते हैं हम कि कैसे करें। तो जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद अगर माइनस है तो माइनस लिखें और प्लस है तो प्लस लिखें और अपनी तरफ से 2 लिख करके ये x का मान लिख दें यहाँ और इनटू, और चेक करें कि सेकंड नंबर कौन सी ले ताकि यहाँ मिडिल टर्म 7/2x आ जाए। तो x तो है ही और यहाँ 2 भी है। अगर हम 7/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से ये 2 कटेगा, मतलब 7/2x आ जाएगा। अब हमारे पास 7/4 सेकंड नंबर ढूंढ ली गई। अब इसको प्लस करके स्क्वायर कर दीजिए, 7/4 का स्क्वायर और एक बार माइनस करके स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 7/4 का स्क्वायर। तो ये दोनों हमारा अनवांटेड था, इसको परफेक्टिंग द स्क्वायर करने के लिए हमने यहाँ पर जोड़ा और घटा दिया। लेकिन 3/2 कांस्टेंट तो है ही, तो 3/2 को यहाँ लिख लेते हैं और राइट साइड में तब 0 कर देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बनता है कि x माइनस 7/4 होल स्क्वायर और बराबर, अब इन दोनों को राइट साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 49/16। 49/16 कौन हो गया, 7/4 का स्क्वायर। और इसको राइट साइड ले गए तो -3/2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो एलसीएम 16 आ गया। तो यहाँ 49 माइनस 2 8 16, तो 8 3 का 24, तो ये बराबर हो गया 25/16। या इसको लिख सकते हैं कि प्लस माइनस करके ऊपर 5 नीचे 4 और होल स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह आपका x माइनस 7/4 होल स्क्वायर बराबर इसकी आ गया। तो हम कह लेंगे कि x माइनस 7/4 बराबर है प्लस माइनस 5/4 के। तो x का मान आ गया बराबर प्लस माइनस 5/4 है और प्लस ये 7/4 को राइट साइड ले जाएंगे तो 7/4 आ जाएगा। तो 7 5 बार एक बार प्लस मान लेते हैं तो 12/4 आ गया और माइनस मान लेते हैं तो माइनस 2/4 आ गया। तो हल हो गया, ये 4 3 12 3 आ गया और ये -1/2 आ गया।
इस तरह से x के दो मान आ गए, एक 3 और दूसरा आ गया -1/2। तो परफेक्टिंग द स्क्वायर हमने x का मान निकाला। अब दूसरे क्वेश्चन को किया जाए। दूसरा क्वेश्चन कैसे है अभी आइए, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन तो हम सब करेंगे और आइडिया और विचार और तरीके आपको देना चाहेंगे ताकि आपको मैक्सिमम फायदा हो। शर्त एक है कि आप को अपना बता दें। भाई दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स, और हमारा एक ही कर्तव्य है, हम सारा क्वेश्चन आपके सामने देंगे, लेकिन आपका कर्तव्य कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हौसले हमारे बढ़ाएं, लाइक भी करें, अगर हो सके तो दोस्तों में प्रचार भी करें। जितना चैनल आगे बढ़ेगा हम भी बढ़ेंगे, आपको भी आगे बढ़ाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस एक्स एंड माइनस प्लस एक्स है -4 और बराबर 0 के है। तो आइए चेक करते हैं। d बराबर b² -4ac अगर लेते हैं हम तो b का मान 1 है, 1² -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान -4 है। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई, 4 का 16 गुना 32, ये आ गया 32 बराबर 33 आ गया, ये प्लस आ गया, मतलब d का मान 0 से बड़ा आ गया, मतलब इसका हल संभव है और इसके रूट्स रियल आएंगे और दोनों रूट्स एक दूसरे से अलग अलग मान के आएंगे। तो आइए हम चेक कर लिए भाई। अब तो परफेक्टिंग द स्क्वायर करना है। जैसा कि कहा था कि x² के कोएफिशिएंट 2 है तो 2 को कॉमन, और अंदर कितना बच जाएगा तो x² प्लस 1/2x बचेगा यहाँ, और यहाँ -2 और बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन आ गया, ये आ गया x² प्लस हाफ x है एंड -2 है बराबर 0 है। तो आइए परफेक्टिंग स्क्वायर, इसको स्क्वायर करते हैं होल स्क्वायर एंड +2 अपनी तरफ से इंटू x करके सेकेंड टर्म कितना लिखें कि 1/2x आ जाए। तो x है ही 1/4 करेंगे तभी ये संभव होगा, 2 से 2 कटेगा, 1/2 आएगा। तो जो सेकेंड टर्म आ गई 1/4, इसका स्क्वायर करके प्लस करके स्क्वायर कर देते हैं और माइनस करके स्क्वायर कर देते हैं। तो 1/4 होल स्क्वायर माइनस करके, और -2 पहले से है बराबर 0 है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा इक्वेशन ऐसे बन गया कि x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, और इसको राइट साइड ले जाते हैं तो दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/16 आ गया और +2 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 33/16 आ गया। तो इसको क्यों ना हम लिख लें प्लस माइनस करके √33 और 16 इसके लिए तो 4 के लिए, तो होल स्क्वायर करते हैं ऐसे। अब हमारा मान आ गया x प्लस 1/4 बराबर प्लस और माइनस दोनों वैल्यू में √33/4 आ गया। तो x का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस √33/33 एंड प्लस 1 कर दें यहाँ होल/4। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ये माइनस आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो एक मान प्लस एक मान माइनस ले लेंगे। इस तरह से x के दो रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं और दोनों रूट्स निकल गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए पहले चेक करते हैं कि इसका, मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। 4x² है प्लस 4√3x है एंड प्लस 3 और बराबर 0 है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं d का मान की हल है कि नहीं। तो b² मतलब 4√3 होल स्क्वायर -4ac मतलब 4 इंटू a का मान 4 इंटू c का मान 3। तो 16 या 48 आ गया और ये -48 आ गया। इसका मतलब कि 0 हो गया, मतलब d का मान 0 है, मतलब रूट्स रियल है, बराबर होंगे, मतलब इसका भी हल संभव है। तो अब इक्वेशन में हम कांस्टेंट 4 है तो 4 से डिवाइड करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x² प्लस √3 x एंड प्लस बचेगा 3/4 एंड बराबर राइट साइड में 0। तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। इसको हम, ये तो नीचे जाएगा 0 तो 0 हो जाएगा। अब हम x का होल स्क्वायर करते हैं, उसके बाद प्लस अपने घर से 2 इंटू ये x लिख लेते हैं
तो इंटू सेकेंड नंबर क्या ले लें, यहाँ √3x बचे, तो निश्चित रूप से √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, क्योंकि ये 2 से 2 कट करके √3x बच जाएगा। तो जो हमारा कांस्टेंट आ गया सेकेंड टर्म, उसका एक बार प्लस करके स्क्वायर कर देते हैं ऐसे होल स्क्वायर, और एक बार माइनस करके स्क्वायर कर देते हैं, मतलब √3/2 का स्क्वायर। और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये तो रहेगा ही, मतलब 3/4 और बराबर 0 लिख लिया। अब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा a² + 2ab + b², मतलब a + b होल स्क्वायर, मतलब x + 3/√3/4 होल स्क्वायर है। इसको राइट साइड ले जाए तो बराबर हो जाएगा 3/4 एंड माइनस 3/4, तो ये कट जाएगा, बराबर 0 आ गया। इसलिए x का एक मान आ गया -√3/4, तो दूसरा मान भी यही रहेगा, क्योंकि d 0 है, मतलब दो एक ही मान वाले रूट्स होंगे, मतलब एक रूट जितना होगा उतना ही दूसरा रूट भी होगा। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, अब इसको आइए करते हैं। चौथा और लास्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले चेक करते हैं कि हल संभव है या नहीं है। इक्वेशन है 2x² प्लस x एंड +4 बराबर 0 के है। तो आइए d का मान लेते हैं, d हो गया b² -4ac, तो b का मान 1 है, 1² -4 × a का मान 2 है और c का मान 4 है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 - 4 × 4 = 16 × 2 = 32 बराबर -31 आ गया, मतलब d का मान 0 से कम है। अतः ये चौथा एक ऐसा समीकरण हुआ जिसका हल संभव नहीं है।